हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, 3 नवंबर को या 4 नवंबर को। किस दिन आपको प्रदोष का व्रत रखना है, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और दोस्तों इस बार आप नया नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र हैं, 2 महीनों में किसी भी व्रत को प्रारंभ करना बहुत उत्तम बताते हैं। जैसे कि एक सावन मास और एक कार्तिक मास, ये 2 महीने बहुत विशेष होते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ का या विष्णु जी का कोई भी व्रत आप मार्गशीर्ष यानी अघन मास से भी प्रारंभ कर सकते हैं। फिर भी कार्तिक को बहुत बढ़िया मास कहा जाता है। तो इस मास में जो भी भाई बहन प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो धारण कर सकते हैं या नहीं। तो आइए सारी बातें विस्तार से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रदोष जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदोष यानी कि जो संध्या काल का टाइम होता है, प्रदोष का टाइम होता है, उसमें भोलेनाथ की विशेष आराधना और पूजा की जाती है। हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत होता है, हर दिन के अनुसार अलग अलग प्रदोष के नाम होते हैं। जो दिन पड़ता है उसी के अनुसार प्रदोष फल देने वाला होता है। और सब मिला जुला कर अगर कहा जाए तो सब मिला जुला कर ये है कि आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लंबे टाइम तक अगर हम साल 6 महीने भोलेनाथ का यह व्रत धारण करते हैं या व्रत किसी कारण से नहीं धारण करते हैं, फिर भी प्रदोष के नियम का पालन करते हैं। और हर प्रदोष पे मैं एक से बढ़कर अपना पूरा जान लगा देती हूँ आपको बताने में कि आप प्रदोष पर किस टाइम पूजा करिए, क्या उपाय करिए। तो आपको बताती हूँ, तो आप उसे भी देखकर ये उपाय ज़रूर करें। 1 दिन 2 दिन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन साल 6 महीने में महादेव की कृपा बरसती है। क्योंकि कारण भी है, प्रदोष के दिन हमारे जो वेद शास्त्र हैं ये मानते हैं कि प्रदोष के दिन भोलेनाथ शिवलिंग में विराजमान होते हैं। और जो कोई भक्त प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना कर लेता है, उसके ऊपर वे विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो तीनों पहर में कभी भी भोलेनाथ की आराधना की जाती है। कहा गया है तीनों काल तीनों पहर में कभी भी भोलेनाथ की आराधना की जा सकती है। हर पहर आराधना का अपना अलग प्रभाव होता है, लेकिन सब में विशेष ढूंढा जाए तो वो है प्रदोष काल का समय, संध्या का समय। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष यानी कि जो तेरस कहेंगे, प्रदोष कहेंगे, वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष कब पड़ रही है। तो देखिए दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है 3 नवंबर को। 3 नवंबर को सुबह सुबह 5:07 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और वहीं पे 4 नवंबर को त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी रात को 2:05 पर। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। 4 नवंबर को अर्थात 3 नवंबर की रात को 12 बजे के बाद 4 नवंबर हो जाएगा। तो उसको मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अब यहाँ पे दुविधा में आएंगे कि दीदी आप 4 नवंबर को बता रही हैं, तो 4 नवंबर को मतलब वो सोचेंगे कि 5 नवंबर की रात को। ऐसा नहीं है, 3 नवंबर को ही रात को 12 बजे के बाद 4 नवंबर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रदोष का जो व्रत रखा जाएगा वो 3 नवंबर को ही रखा जाएगा। और 3 नवंबर को सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो 3 नवंबर को जो व्रत होगा वो सोम प्रदोष का व्रत होगा। अब देखिए, ये बहुत उत्तम व्रत है और बहुत बढ़िया संयोग है। अब जो भी भाई बहन व्रत को प्रारंभ करना चाहते होंगे, प्रदोष का व्रत करना चाहते होंगे, तो इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। देखिए, कहा तो जाता है कि गुरुवार का करेंगे तो धन संपत्ति आएगी, कर्जे जाएंगे। शुक्रवार का करेंगे तो धन संपत्ति आएगा। मंगलवार का करेंगे तो मंगल ठीक होगा, रोग जाएगा, भाइयों से बनेगी। तो अनेकों अनेक हर प्रदोष का फायदा है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, सोम प्रदोष व्रत करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। और आप समझ रहे हैं, जब वे प्रसन्न हो जाए, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए, तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो अवश्य आप इस व्रत को कर सकते हैं। यानी 3 तारीख सोमवार को सोम प्रदोष का व्रत जो कोई भी करना चाहता है वो कर सकता है। आइए बताती हूँ आपको 3 नवंबर को प्रदोष के दिन पूजा करने का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कौन सा है। नोट करिए, प्रदोष के दिन 3 नवंबर को शाम 5:34 से लेकर रात 8:11 तक आपको पूजा कर लेना है। यह प्रदोष काल का सबसे शुभ मुहूर्त है। अब देखिए, कुछ लोग इसमें दिक्कत में होंगे कि मंदिर दूर है, जाना है और इससे पहले पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दुविधा दो राय नहीं है। लेकिन विशेष मुहूर्त जब आप लोग पूछते हैं तो मैं हर दिन आपको विशेष मुहूर्त बता देती हूँ, ताकि आपको
ये ध्यान रहे और आप इस बात का स्मरण रखें। अब आइए कुछ और विशेष चीज़ बता देती हूँ। जैसे कि देखिए दोस्तों, प्रदोष का व्रत जो भी रहते हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि शाम को प्रदोष काल में, वैसे तो दिन भर आप पानी चाय नाश्ता करिए, शाम को प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करने के बाद आप बढ़िया से फलाहार वगैरह ले सकते हैं। नमक वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो सेंधा नमक होता है वो सब नहीं लेना चाहिए। आपको कोशिश ये रखना चाहिए, कुछ लोग अन्न भी लेते हैं, तो कोशिश ये करिए कि बहुत कोई मुश्किल व्रत नहीं है, आप बिना अन्न का फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा और बढ़िया होगा। तो ये तो आप जान गए दोस्तों कि ये व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इस व्रत को करने से क्या क्या मिलता है। देखिए, पहले तो ये कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं है, जिनको मानसिक समस्याएं बनी रहती है, जैसे कि दिमाग की कोई बीमारी चल रही है, नसों की कोई बीमारी चल रही है, आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, आपका मन सकारात्मक सोच नहीं करता है, हर वक्त आपको डर लगा रहता है कि अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सब मानसिक समस्या ही है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आपको भोलेनाथ की का ये व्रत धारण करना चाहिए और धारण करके आपको भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करना चाहिए और 4 नवंबर को आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। अब देखिए, एक और मुहूर्त बता देती हूँ जिस मुहूर्त में आप पूजन करें। जो चल चौघड़िया मुहूर्त है वो 5:34 से 7:12 तक है। गोधूली मुहूर्त अगर आप नोट करना चाहें तो वो भी नोट कर लीजिए। शाम 5:34 से 6 बजे तक गोधूली मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को दिक्कत होगी कि भोलेनाथ की पूजा आराधना करने में उनको विशेष कुछ चीज़ें हैं जो कि परेशान करेंगे, जैसे कि मैं मंदिर जाना कहती हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी मंत्र जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आप घर में करते हैं तो बेशक उसका प्रभाव मिलता है, निश्चित मिलता है, लेकिन जब आप बाहर जा कर के कोई उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस उपाय उस पूजा की बात ही अलग होती है। विशेषकर मंदिर में वो 100 गुना मिलता है। तो इसलिए आप एक बार कोशिश करें मंदिर जाने की। कुछ लोगों की समस्या होती है कि उनके यहाँ मंदिर में दीप जो भोलेनाथ को शाम को जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठिए, दर्शन करिए, पूजन करिए और एक दीपक जलाइए, प्रणाम करिए और चले आइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब आइए विशेष उपाय बता देती हूँ जो आपको ज़रूर करना है। और देखिए, प्रदोष के दिन जब भी मैं कोई उपाय बताऊँ, आप वो उपाय कम से कम 5 या 6 प्रदोष अवश्य करिए। वैसे तो ये जो प्रभाव जैसा होता है मैं आपको उसको असर बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि ये इस प्रदोष से शुरू कर ये उपाय आपको 12 प्रदोष करना है। और देखिए, हर चीज़ को मैं बताती हूँ, इसका असर बहुत बढ़िया है। जो लोग जिस मनोकामना के लिए ये उपाय करेंगे वो हर मनोकामना पूरी होती है। हो सके तो गुलाब का फूल ले लीजिए, हो सके तो आप चमेली का फूल ले लीजिए, दोनों फूल, या फिर सॉरी गुलाब का कहीं हूँ, कमल का ले लीजिए। कमल के फूल को अच्छे से खिला लीजिए, कमल के फूल को बढ़िया से खिला लीजिए और कमल के फूल पर बढ़िया से शहद लपेट दीजिए। शहद लपेट कर और भोलेनाथ का ये जो मंत्र है उस मंत्र का जप करते हुए, मंत्र मैं बोल देती हूँ, आप सुन लीजिए। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। एक बार फिर बोल देती हूँ, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यानी इसमें रुद्र भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। इसे बोलते हुए आप इस जो ये कमल का पुष्प है शहद में लिपटा हुआ, इसे भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। आपसे गारंटी से बताती हूँ कि आप 12 महीने के 12 प्रदोष कर दीजिए, अगले कार्तिक तक कर दीजिए। कभी 1-2 छूटा तो उसकी बात अलग है, कोई दुविधा आ गई, कोई दिक्कत आ गई, पीरियड्स हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको कोशिश करना है 1 साल करिए। अगर महादेव ने चाहा तो आपके काम पूर्ण होंगे। और ये बहुत ही विशेष शिव पुराण का उपाय है, विशेष किया जाता है। वैसे तो शिव सहस्त्रार्चन भी किया जाता है कमल के पुष्पों से, लेकिन जो आसान होता है मैं वो बताती हूँ, तो आप सभी ये ज़रूर कर लीजिए। और जाते जाते एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। और पिछली बार दिवाली की भीड़ थी इसलिए मैं प्रदोष की वीडियो नहीं दे पाई। काफ़ी कमेंट आपके आ रहे हैं और फ़ोन भी आ रहा है कि प्रदोष की वीडियो बनाइएगा दीदी, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को भोलेनाथ की आराधना पूजा में इतनी रुचि है कि आप लोग ये डर रहे हैं कि कहीं इस बार भी प्रदोष की वीडियो नहीं आए।
तो इस ऐसा नहीं होगा। पिछली बार दिवाली की वजह से ऐसा हुआ था। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, जैसे वीडियो जाती थी वैसे ही जाएगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में।